विद्यार्थियों को नमो नमः। मैं निकिता आपके संस्कृत की जो वार्षिक परीक्षा आज समाप्त हुई है उसकी उत्तर कुंजिका के साथ आप सभी का विजय कुमार माइनू क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से थे। पहला प्रश्न था घटना धन एका अत्र किम संधि पदम। घटना और एका को मिलाकर हमने इनको जमा करके हमने संधि बतानी थी कि संधि पद क्या होगा। इसका उत्तर था घटने का। द्वितीय प्रश्न था तत् धन निकटे अत्र किम संधि पदम। इन दोनों को हमने एकत्रित करना था। इसका उत्तर था तन्निकटे। यदि आप यही करके आए हैं तो एकदम सही उत्तर है। तृतीय प्रश्न है ये अत्र किम संधि विच्छेद। इसमें हमने संधि विच्छेद करना था। हमने इन दोनों में संधि बनानी थी और इसमें हमने संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद है इहि धन एक। चौथा प्रश्न था हमारा भासुरास्ते अत्र का संधि। भासुरास्ते ना तो हमने इसमें संधि विच्छेद करना है और ना हमने इसमें संधि पद बताना है। हमने ये बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। इसमें दीर्घ संधि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वनांताम अंताः अत्र किम समस्त पदम। ये समास है वनांताम अनंताः। इसमें हमने समस्त पद बताना था कि क्या है। इसका सही उत्तर है वनांताः। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वम अनतिक्रम्य अत्र किम समस्त पदम। इसका भी हमने समस्त पद बताना था, तो इसका सही उत्तर था पूर्व अतिक्रम्य। यदि आप ऐसा ही करके आए हैं तो आपके अब तक 1 2 3 4 5 6 प्रश्न ठीक हो चुके हैं। अगला प्रश्न है अपरिणतम अत्र का समासः। इसमें हमें समास बताना था। आप इसका उपसर्ग देख सकते हैं अ है अव्यय शब्द जो न तो नष्ट होता है और न ही कभी बनता है, तो ये अव्यय शब्द था, तो यहाँ पर आना था अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न है वर्ण प्रसादम अत्र किम विग्रह पदम। वर्ण प्रसादम का आपने विग्रह करना था, तो इसका सही उत्तर था वर्णस्य प्रसादम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्वालानुगतेन मारुतेन। इसमें हमने विशेषण पद बताना था। ज्वालानुगतेन मारुतेन में विशेषण पद है मारुतेन। इसका सही उत्तर है मारुतेन। चलिए अगला प्रश्न था सलिल तीरवासिनः पक्षिणः अत्र किम विशेषण पदम। इसमें हमने विशेषण पद बताना था। सलिल तीरवासिनः पक्षिणः, तो सलिल तीरवासिनः ये है इसमें विशेषण पद। यदि आप ये लिख कर आए हैं तो आपका उत्तर एकदम सही है। निशितः खग अत्र किम विशेष्यम। निशितः खग में है निशितः खग अत्र किम विशेष्य पदम। इसमें विशेषण पद है खगः, तो इसका सही उत्तर है खगः। अगला प्रश्न है अदीनाः इति विलोम पदम किम। अदीना का विलोम पद क्या है। दीना, ये सबसे आसान प्रश्न है। आई होप आप ऐसा ही करके आए होंगे। जल्पनः इति पदस्य विलोम पदम किम। जल्पन का विलोम पद अजल्पनम, तो हम इसके आगे अ लगा देंगे केवल। ये इसका विलोम पद हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पर्जन्य अत्र किम पर्यायपदम। पर्यायवाची बताना है आपने। पर्जन्य का मतलब क्या होता है बादल, तो ऑप्शन में मेघ जो आंसर था वो सही उत्तर है मेघ। अगला प्रश्न है कालः। कालः अत्र किम पर्यायपदम। पर्याय मीन्स पर्यायवाची पद, तो काल क्या होता है समय, अवधि
सही उत्तर है समय। पदमानः इति पदे कै प्रत्यय है? प्रत्यय आए हुए थे, तो प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो इसमें आ जाएगा शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्ष धन तुमुन संयोगे किम रूपम। इनका ये प्रत्यय है, प्रत्यय गा करके हमने शब्द का निर्माण करना है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा रक्षितुम। क्योंकि जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो केवल तुम शेष रह जाता है, ये ऊ हट जाता है, हलंत आगे आ जाता है, तो हो जाएगा रक्षितुम। उम्मीद है आप ऐसा ही करके आए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा विभक्ति से संबंधित था। पहला प्रश्न आया हुआ था, रिक्त स्थान परितः वृक्षा सन्ति। आपके पास दो ऑप्शन थे, गृहम या गृह। तो इसकी हिंदी क्या है कि घर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो घर के चारों ओर द्वितीय लग जाएगी, तो इसका सही उत्तर है गृहम। बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में कौन कौन गृहम लिख के आया है, उसका एकदम सही है उत्तर। दूसरा प्रश्न है, मोहनः डैश सह क्रीडति। मोहन मित्रों के साथ खेलता है, तो मित्रैहि जो है इसका सही उत्तर है। आप ऐसा ही करके आए होंगे आई होप, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे आसान प्रश्न है, डैश नमः। इसमें आपने देखना है कि कौन सी विभक्ति आएगी। देवस्य में षष्ठी विभक्ति है, देवाय में चतुर्थी है, तो चतुर्थी विभक्ति जो है इसका सही उत्तर है। उम्मीद है आप यही करके आए होंगे। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में आपके 3 नंबर, 3 में से 3। रामः प्रथम द्विवचन। शब्द रूप बताना है आपने, राम का प्रथम में द्विवचन बताना है पहली विभक्ति में। तो राम रामौ रामम, सॉरी राम रामौ रामः, तो द्विवचन आ गया रामौ, तो इसका आंसर आ जाएगा राम। अगला प्रश्न है, गुरु चतुर्थी एक वचन। गुरु की चतुर्थी एक वचन में आ जाएगा गुरुवे, गुरुभ्याम गुरुभीहि, तो गुरुवे है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नदी प्रथम का बहुवचन, नदी नद्यौ नद्याः, तो नद्यः जो है इसका सही उत्तर है। 17 प्रश्न वो हो गए 1-1 नंबर वाले। 3 नंबर का ये है, 17 और 3 20 और 3 23। इन प्रश्नों के बाद आपको दिया गया था प्रश्न संख्या 17, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुच्छेद दिया गया था, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था, तो ये सबसे आसान था आपके लिए। तो आइए अनुच्छेद को हल करते हैं। पहला प्रश्न था कि संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु कीदृशी अस्ति, कि संस्कृत जो है विश्व की कैसी भाषा है। ये जो है इसमें पहली लाइन आपने लिख देनी है, संस्कृत जो है विश्व की प्राचीनतम भाषा अस्ति। ठीक है, तो द्वितीय प्रश्न पर चलते हैं हम। संस्कृतस्य साहित्यम कीदृशी अस्ति, संस्कृत का साहित्य कैसा है। विशालम अस्य साहित्यम, तो दूसरी जो लाइन है वो इसका उत्तर है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं। वेदाः चत्वारि सन्ति, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 5 था हमारा, अस्माकं का संस्कृता आश्रिता वर्तते, कि हमारी जो संस्कृति है वो किस पर आश्रित है, हमारी कौन सी संस्कृति। अस्माकं भूतम यानी कि हमारा जो पास्ट है, भविष्यम जो फ्यूचर है, और वर्तमानम जो कि प्रेजेंट है, वो अस्माकं भूतम भविष्यञ्च संस्कृतम वर्तते। और उसके बाद आखिरी प्रश्न है हमारा, अस्य अनुच्छेदस्य समुचितं शीर्षकं लिखत। इसका जो है आपने समुचित शीर्षक लिखना था। इसका समुचित शीर्षक एक ही हो सकता है, संस्कृत भाषाए महत्वम, संस्कृत भाषा की महत्व। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर क्लियर हो गया होगा। और 23 अंकों के एक नंबर वाले प्रश्न जो हैं हमने आपको करवा दिए हैं। 10 नंबर का हमने आपको अनुच्छेद करवाया है।
तो 33 में से आपके कितने आ रहे हैं लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और जो रह गए 47 नंबर जो आप करके आए हैं वो उसमें से भी हमें बता दीजिए कि आपके कितने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 80 अंकों का जो प्रश्न पत्र था उसमें आपके टोटल कितने आ रहे हैं हमें लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है, कोई डाउट्स है, तो आ जाइए विजय कुमार भाई न्यू क्लासरूम पर और हम बने रहिए हमारे साथ। हम कक्षा 9वीं 12वीं और 10वीं का भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। सो थैंक यू। तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप 11वीं के विद्यार्थी हैं और 9वीं के विद्यार्थी हैं या 10वीं और 12वीं के, हम संस्कृत का वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।